नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई दिनों से मैं और आप नामक शीर्षक के अंतर्गत कोरोना से संबंधित जानकारी आपके सामने रख रही हूँ, आपसे शेयर करती हूँ। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि पिछले 50-55 दिन से 2.5 महीने से कोरोना ने अपनी जड़ मजबूत करता चला जा रहा है, जड़ पकड़ ली है और पूरे विश्व में इसका फैलाव हो चुका है। भारत भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन इससे संबंधित या इससे जुड़ी हुई कुछ भ्रामक प्रचार हो रहे हैं। लोग भ्रांति में हैं, लोग दुविधा में हैं या कुछ मिथ प्रचार हो रहे हैं। तो हम जानना चाहते हैं, कुछ प्रश्न मैंने रखे हैं, उसके उत्तर भी मैं आपको दूंगी एक के बाद एक में। तो लोगों में ये जानकारी लेने की या उनके मन में ये जिज्ञासा थी कि हम किस तरीके से हम ये करें तो बच जाएंगे या ये करें तो नहीं बचेंगे, वगैरह वगैरह कई मन में उनके प्रश्न आए हुए थे। उन्हीं प्रश्नों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो ये कहीं कहीं से मैंने निकाले हुए हैं, रेडियो वगैरह से सुने हुए हैं, न्यूज़पेपर से लिए हुए हैं और मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। तो कोरोना से संबंधित प्रश्न आते हैं, उसमें ये आया हुआ है कि क्या जीन्स के कपड़े से बना मास्क असरदार नहीं होता है। ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत झीने कपड़े का मास्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखिए ये एयर से, हवा से तो फैलता नहीं है, बल्कि दूसरे व्यक्ति या सामने के व्यक्ति के खांसने से, छींकने से, बोलने से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं उसके माध्यम से होता है। तो जीन्स के कपड़ा मोटा होता है तो वो आपको कम से कम 75 से 90% तक आपकी रोकथाम कर सकता है और ये काफ़ी हद तक ये कम से कम 1/3 महीन कणों को फिल्टर भी कर सकता है। तो इसमें ये बात होती है, खूबी होती है। इससे आप बिल्कुल परेशान ना हो कि ये यदि हम मोटा कपड़ा लेंगे तो उससे ये असरदार नहीं होता है। ये 100% तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक ये असरदार है। फिर धीरे धीरे प्रश्न मेरे सामने आया कि कोई संक्रमित पास से गुजर जाए तो भी संक्रमण संभव है। ऐसा नहीं है, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि ये सिर्फ ड्रॉपलेट्स जो कि दूसरे के बोलने से जो निकलती हैं ड्रॉपलेट्स, उसके माध्यम से होता है। तो आप, और ये WHO ने भी इसको प्रूफ करा हुआ है कि ये हवा में नहीं, हवा में होता भी है तो वो 2-3 घंटे में से ज़्यादा नहीं होता, वो स्वयं ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन संक्रमित व्यक्ति के ड्रॉपलेट से यदि दूसरे व्यक्ति ने कैच कर लिया है तो वो कैच हो जाएगा और वो संक्रमित होगा ही, ये गारंटी है, ये हो ही जाएगा। मतलब 100 में 100% नहीं, लेकिन हाँ 99% चांसेस हैं कि वो संक्रमित हो जाएगा। अब अगला व्यक्ति कितना इम्यून है, उसमें रोग निरोधक शक्ति, उसमें क्षमता कितनी है, ये इंडिविजुअल व्यक्ति पर निर्भर करता है। बहुत ज़्यादा हमारे में मतलब हमारे में ज़्यादा इम्यूनिटी है रोकने की, तो हम में नहीं होगा, कम होगा, जल्दी ठीक हो जाएगा, इतना होता है। फिर है कि कोरोना वायरस से कोई भी नहीं बच सकता। ऐसा नहीं है। WHO की रिपोर्ट ने भी और हमारी सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी ये कहा हुआ है कि ऐसा कभी भी नहीं है कि हम हर व्यक्ति को ही ये हो। जैसे रोग निवारक क्षमता आप में कितनी है, आप कितना पौष्टिक भोजन कर रहे हैं, किस एरिया में रह रहे हैं, वहाँ के आसपास के लोग कितने संक्रमित हैं भी कि नहीं हैं, ये भी तो एनवायरनमेंट पर भी तो निर्भर करता है। और संक्रमित व्यक्ति के आप पास में रहेंगे तो ऑब्वियसली आपको होने का खतरा है ही। इसलिए इसका सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन सिस्टम बताया गया है या अन्य जो भी उन्होंने बचाव के रक्षा के कारण आपको बताए हुए हैं या उपाय बताए हुए हैं, नियम बताए हुए हैं, आप उस पर चलेंगे तो कहीं हद तक आप इससे छुटकारा पा सकते हैं, ये तय बात है। किसी ने ये पूछा कि सिर्फ आंखें लाल होने का अर्थ होता है कि संक्रमण होने का खतरा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर
कि आंखें लाल होने का कारण संक्रमित होना नहीं होता है, क्योंकि कंजक्टिवाइटिस आपने देखा होगा कि पहले बहुत कंजक्टिवाइटिस होता था, आंखें लाल हो जाती थी, पानी बहता था, तो क्या हम समझेंगे कोरोना है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ यदि आपको कई दिन तक बुखार, खांसी, गले में दर्द है, तब आप चेकअप करवाइए और कोरोना की खतरे की घंटी हो सकती है। लेकिन सिर्फ आपकी आंखें लाल हों तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप संक्रमित हो, कोरोना से संक्रमित हो। संक्रमण से एक और प्रश्न है, संक्रमण से बचने के लिए हर समय कान भी ढकें। ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि कोविड-19 जो कि कान के ढकने से भी कान को ढकना ज़रूरी होता है। आप सिर्फ अपने नाक को और मुंह के एरिया को इतना ढक लें, बेटर होता है। लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों को आपने देखा होगा, जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं या जो सफाई कर्मी हैं, वो पूरा अपने को ढके रहते हैं, क्योंकि उन्हें इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। इस वजह से उनको ढकना ज़रूरी होता है कान को। लेकिन कान से संक्रमण जाए, ये अभी तक कहीं भी नहीं सुनने को मिला है, या कोई ऐसी रिसर्च हुई हो या ऐसा कोई कंक्लूज़न निकला हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। एकेडमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक का मतलब एक ही है? नहीं, ऐसा नहीं। मैं बताती हूँ। एंडेमिक और पेंडेमिक दोनों उन बीमारियों को कहा जाता है जो बहुत तेज़ी से फैलती हैं और बहुत सारे लोगों को शिकार बन जाती हैं। पर एंडेमिक क्या है? वो लोकलाइज्ड है या किसी भौगोलिक क्षेत्र में होता है, जैसे स्पेनिश फ्लू होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, मतलब एक लोकलाइज, एक ख़ास क्षेत्र में होता है। लेकिन पेंडेमिक जो कि है वो कहीं भी फैल सकता है, पूरे विश्व में, और बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से फैलता है। ये लोकलाइज नहीं होता है, ये अंतर दोनों में होता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब जो भ्रांत प्रचार हो रहे हैं या भ्रांतियाँ, या मन में हमारे उत्सुकता है, जिज्ञासा है, जानना चाहते हैं, उसके बारे में हमने बातें बताई। कई बार लोगों में ये होता है कि गांव में सैनिटाइज़र या मास्क की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों ऐसा सोचते हैं? गांव में नहीं हो रहा है, नहीं फैल रहा है, ये बात सही है। लेकिन यदि बाहर से कोई संक्रमित व्यक्ति आता है, तब तो उसको बहुत बचाव करने की ज़रूरत है, वो एहतियात उसको बरतने की ज़रूरत है। तो उसके दायरे में जो गांव में रह रहे हैं, यदि अब तक नहीं है तो उसको कोई ख़ास नियमों के पालन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, उसके लिए भी ये ज़रूरी होता है, ये नियम होता है कि वो अधिकांश लोगों से ना मिले, ना ही बाहर गुट बना करके रहें, पंचायत करें या एक चौपाल पे बैठे, ऐसा ना करें। और बाहर के व्यक्तियों को उस गांव में आने की इजाज़त, परमिशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कितना संक्रमित है, नहीं है तो कितना है, ये बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति से वो पूरा गांव पूरा चपेट में आ सकता है। इसलिए सावधानी बरतनी तो बहुत ज़रूरी है। थर्मल स्कैनर से संक्रमण का पता चल सकता है? क्या चल सकता है? तो मैं ये कहूँगी कि नहीं। अब मैं बताती हूँ कैसे। यह बात सही नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का कहना है कि थर्मल स्कैनर शरीर के तापमान को माप कर बुखार का पता लगा सकता है, लेकिन किसी को कोरोना संक्रमण है या नहीं, इसका पता नहीं लगा सकता, क्योंकि कई बार कोरोना संक्रमित व्यक्ति को संक्रमण के बाद बुखार आने में भी 2 से 8 दिन या 2 से 10 दिन भी लग जाते हैं। तो ये भ्रांति भी हमारे सामने बेकार हो गई। फिर कुछ प्रश्न हमारे सामने ये भी आए थे, चलते फिरते या जैसे बातचीत होती रहती है, फ़ोन में होती रहती है, फ्रेंड से होती रहती है, तो ये भी कुछ प्रश्न मैंने अपने डायरी में लिखे और कुछ पेपर के माध्यम से मैंने अपने बातें रखी, मतलब अपने विचार और पेपर को लेकर के बनाए कि क्या इसके विचार हो सकते हैं। तो उसमें ये था कि 7 दिन बाद होम आइसोलेशन बंद कर सकते हैं। तो ये मैं बताऊं कि ICMR ने हल्के लक्षण या पूर्व लक्षण, इसको 2 श्रेणी में रखा है और होम आइसोलेशन का विकल्प दिया। सरकारी गाइडलाइंस में स्पेलिंग व लक्षणों की शुरुआत से 17 दिन तक
घर में रहना बताया गया है। साथ ही ज़रूरी है कि पिछले 10 दिनों से बुखार ना आया हो, ये भी बात है, तभी आपको दूरी रखा जाएगा। मतलब संक्रमण खत्म होने का ये चिन्ह बताया जाएगा कि जब तक आपको पिछले 10-12 दिनों से बुखार ना आया हो। इस अवधि के बाद होम आइसोलेशन पूरा होता है और टेस्टिंग की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक ने प्रश्न रखा, उद्देश्य में सफल नहीं रहा आरोग्य सेतु ऐप, जो सरकार के द्वारा बनाया गया है, आरोग्य सेतु ऐप बनाया गया है, उसकी जानकारी के बारे में ये पूछ रहे हैं। तो इसके बारे में कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि आरोग्य सेतु ऐप बिल्कुल कारगर नहीं हुआ है या सफल नहीं हुआ है, इसका उद्देश्य सफल नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। भारत सरकार द्वारा विकसित आरोग्य सेतु ऐप जो है वो मोबाइल का एक ऐप है और लोगों को यह पहचानने में मदद करता है कि उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने का जोखिम कितना है। और तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी इस ऐप ने सरकार और लोगों की काफ़ी मदद की है। इसने सरकार को देश में उप डाकघर स्तर पर कम से कम 650 हॉट स्पॉटों की जानकारी दी है और अब तक 20 अप्रैल और 13 अप्रैल के मध्य में आरोग्य सेतु ने 130 हॉट स्पॉट की आशंका जाहिर की थी। तो इसका मतलब है कि कामगार है ये बिल्कुल फ्लॉप नहीं है, ये उद्देश्यपूर्ण है। गर्भवती महिलाओं ने कई बार ये प्रश्न रखे हैं, दागे हैं और उनकी जानकारी बहुत उचित भी है, उनको जानना ये ज़रूरी भी होता है क्योंकि ये आम आदमी में ये डर बैठा हुआ है कि कोरोना का संक्रमण हो ना जाए, हमें ना हो जाए या बगल वाले को ना हो जाए, हम उससे मिलें या ना मिलें, कितनी देर के लिए मिलें, उससे बात करें ना करें, मुंह कितना ढक करके करें, कितनी दूरी से करें, आम इंसान में। तो ऑब्वियसली देखिए गर्भवती महिलाओं में तो अपने लिए भी और आने वाले शिशु के लिए भी है। तो प्रश्न ये है कि गर्भवती HIV स्त्रियों से शिशु संक्रमित हो सकते हैं। तो अभी तक ये किसी भी HIV युक्त कोरोना संक्रमित महिला और उसके गर्भस्थ शिशु पर कोरोना संक्रमण के बारे में ज़्यादा डेटा उपलब्ध नहीं है और ना ही अभी तक WHO की रिपोर्ट है कि HIV से संक्रमित महिला और उसके गर्भस्थ शिशु को कोरोना हुआ है। लेकिन जब उसका प्रसव हो जाता है, प्रसव के बाद बच्चे के सुरक्षा के लिए, माता की सुरक्षा के लिए उसको नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कमज़ोर शरीर में और बच्चे में इम्यूनिटी बहुत कम होती है। इस वजह से उसको बहुत सारे नियमों का पालन या जो शर्तें होती हैं जो सरकार ने बनाई हुई हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी है, उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो आप जानते ही हैं कि हमारे लिए बहुत सारे तरीके उन्होंने सावधान रहने के लिए बताए हैं कि संतुलित भोजन करिए, पौष्टिक भोजन करिए, व्यायाम करिए, अपने को योग के द्वारा अपने को निरोग रखिए, धूम्रपान मत करिए, सही सही मीडियम का मतलब तेल है, घी है, उसका सही चुनाव करिए। बहुत बार बार चढ़ा हुआ तेल को इस्तेमाल मत करिए, बहुत पुराना तेल को इस्तेमाल मत करिए, या जो सड़कों में खुले आम मिल रहे हैं तेल वगैरह, उसका इस्तेमाल उन्होंने बिल्कुल बंद करवाया हुआ है। और अपनी जो आजकल तो देखिए घरों घरों की कहानी हो गई, घर घर की कहानी है कि हर दूसरे घर में ब्लड शुगर है या शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन ये वगैरह मिलता है, तो उस पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। और आप जितने भी लॉकडाउन के फ़ायदे बताए गए हैं उसको आप बहुत गंभीरता से पालन करें। अपने को डिहाइड्रेशन से बचें, नियमित पानी पिएं, कम से कम 5 से 6 गिलास पानी पिएं, ये बहुत ज़रूरी है। और साथ में ये बताया है कि योग के साथ साथ आप मेडिटेशन ज़रूर करें, बच्चों को सही दिशा दें, बच्चों के साथ को क्वालिटी टाइम व्यतीत करें, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएं। और आपने जो अब तक शौक़ पूरे नहीं किए हुए हैं, आप अपने शौक़ को इन दिनों पूरा करिए। आप तनावग्रस्त मत रखिए, आप कोरोना से भयभीत बिल्कुल मत होइए, तनावग्रस्त बिल्कुल मत रहिए, बल्कि
आप जितनी सावधानी बरतेंगे उतने ही तनाव से मुक्त होंगे और उतना ही संक्रमण आपके पास नहीं आएगा, आपकी पूरी की पूरी बचत होगी। तो मैं आज के लिए इतना ही कहती हूँ। नमस्कार।